अबू धाबी में 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी को समारोह के लिए न्योता दिया गया। इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें जरा। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी का दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा। आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। बेसिकली अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही है। शेखों ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ये लेटर आप देख सकेंगे स्क्रीन पर भी, ये लेटर है। उन्होंने न्योता दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आकर इस मंदिर की इनॉग्रेशन करें। ये लेटर भेजा है। क्या कहेंगे आप? देखो जी, आप यहाँ पे मंदिर बना लो, कल आप उसे हाथ पकड़ाओगे, हमारे मुसलमान है, काट दो इसे। किसी माइनॉरिटी को राइट देना ये मकसद नहीं होता है कि आप अपने आप को डिग्रेड करते हो। ये नहीं होता। वो इंसानियत को फरोग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं तो इनके भी मजहबी सेंटिमेंट्स है। Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14. जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी इस रिएक्शन। तो दोस्तों, यूएई के दुबई में पहले एक हिंदू टेंपल बना था और अभी जो अबू धाबी है वहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा ऐसा हिंदू टेंपल बना है जिसका इनॉग्रेशन 14 फरवरी को होने वाला है और इसका इनविटेशन मोदी जी को मिल चुका है और इसकी वीडियोस भी काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है इनविटेशन की। मगर भाई, जब दुबई के अंदर जो कि एक इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे जब पहला हिंदू मंदिर बना था तब पाकिस्तानियों के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था और अभी ये जो इतना बड़ा मंदिर वहाँ पे बना है उसके ऊपर पाकिस्तानी आज क्या रिएक्शन दे रहे हैं, जो कि मोदी जी को इन्विटेशन मिला है उसको लेके भी पाकिस्तान में क्या बातें हो रही है, यही आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाफट शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये तो बिल्कुल ही एक हिसाब से गलत है। बीइंग ए मुस्लिम अगर हम सोचें तो अबू धाबी जो है वो एक अरबी मुल्क है और अरब मुल्क की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से इस तरह की इन्विटेशन देना मोदी को कि आगे आप मंदिर की बल्कि मंदिर तो बनाना नहीं चाहिए, वहाँ पे बेसिकली बनाना ही नहीं चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम जैसे मैं तो इसको बिल्कुल ही नहीं मानता कि आप मोदी को कहें कि आके यहाँ पे इसकी ओपनिंग भी करें, तो दैट इज़ नॉट गुड। यूएई की बात करते हैं ना हम, तो यूएई संभाला किसने हुआ है? इंडियन से संभाला हुआ है। ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है वहाँ पर। तो सर अगर वो उनको राइट्स देते हैं, क्योंकि उनके भी तो मजहबी सेंटिमेंट्स है ना, उन्होंने भी तो जाकर अपनी इबादत करनी है ना, तो उन्हें लिए बनाया गया, तो कोई गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, अगर इंडिया उसे सपोर्ट करता है तो मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि इंडिया उन्हें सपोर्ट करता है। बेसिकली वहाँ पे जो असल जो उनकी है ना तेल की वजह से जो है ना वो उन्होंने तरक्की किया है। एक चीज़ पर नहीं इकोनॉमी चलती, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लेबर सारा का सारा तो वहाँ पर इंडिया है। सर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं खुद हिंदुओं को तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन बेसिकली हिंदू 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 क्या होता है? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। मिस ये तो गलत बात है कि वो भी इंसान है कि हम भी इंसान है, हम मुसलमान हैं, वो भी इंसान है, ठीक है, इंसानियत इंसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उसको नहीं मानते जिसको हम मानते हैं, अपने रब ताला को मानते हैं ना। बात सुने, वो उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है, किसी के मजहब पे हम नहीं उंगली उठा सकते, इंसान है वो। और जिस तरीके से हम क्रिटिसाइज करते हैं कोई मुस्लिम कंट्री नहीं करती, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं करती। सब लोग राइट्स देते हैं, सिर्फ हम लोग राइट्स नहीं देते। पता नहीं हमारे दिमागों में क्या है। हालांकि पाकिस्तान तो सबका ही है, जो जो यहाँ पर रहता है सबका पाकिस्तान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका पाकिस्तान है। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और एक इस्लामिक कंट्री में। तो इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी। यूएई ने परमिशन दी है, बनाने के लिए जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं, यूएई प्रमोट कराना चाहता था इसलिए प्रमोट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेकुलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा।
राम मंदिर अभी इनॉग्रेट होने वाला है जनवरी में, उसका शिलान्यास हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि सेकुलर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कैसे जा सकता है। तो हर एक आदमी की अपनी धार्मिक आस्था होती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अजमेर पे चादर भी भेज चुके हैं, मस्जिद में भी जा चुके हैं, तो कोई वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, और अपनी पर्सनल आस्था से अगर वो जा रहे हैं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इधर अयोध्या की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां होंगे, तो और इनॉग्रेशन में है, तो ये चीज इस वाले इनॉग्रेशन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज तो दिखाई है कि इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन आई हैव रिस्पांसिबिलिटीज। और हिंदू कल्चर नहीं है, हिंदू इज अ रिलीजन, जिसे वैदिक धर्म बोलते हैं, वो इट्स अ रिलीजन, और वहां पर मंदिर बन रहा है यही नहीं। कनाडा में सबसे ऊंची मतलब 59 फीट की, ऐसा पूरा एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है उसकी फिगर, एक हनुमान की मूर्ति बन रही है हनुमान जी की, वो भी मार्च में हो जाएगी। कल्चर भी भेजी है, कल्चर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई जगह, लेकिन ये कंट्रीज इंडिया से रिलेशन बनाना चाहते हैं, मुस्लिम उम्मा का पार्ट है। अरेबियन पेनिनसुला में पहला हिंदू मंदिर बनता दिख रहा है, बड़ा भव्य, छोटे मोटे तो होंगे, भव्य। तो ऐसे में इट इज समथिंग व्हिच द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एंटायर बीजेपी टीम नीड्स टू बी प्राउड ऑफ। और साथ में पूरे कंट्री को भी फक्र है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम 1980s का दौर भी देख चुके हैं, जब हमें ये बोला जाता था कि यू आर हिंदू ग्रोथ रेट, आपकी 4% ग्रोथ रेट है और आप उस ग्रोथ रेट पे चल सकते हो। चेंज, आज हिंदू ग्रोथ रेट सब, वो 4% की ग्रोथ रेट का नाम ही हिंदू ग्रोथ रेट रख दिया गया था, सिचुएशन थी। आज हम 7, 8, 9, 10 पे चल रहे हैं, तो इट इज ये अचीवमेंट तो है, और ये अचीवमेंट पूरी वर्ल्ड मान रही है, तो हम क्यों ना माने, राइट? तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, गुड थिंग दैट यूएई इज कमिंग क्लोजर टू इंडिया एंड वी लव इट। एक मुसलमान कंट्री के अंदर, मुसलमान शहर के अंदर, क्या आप इस बात की इजाज़त देते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर बने और वहाँ पर हिंदू आकर अपनी इबादत करें? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, जब आप उनको जॉब के लिए इजाज़त देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इबादत गाह भी होनी चाहिए। जैसे मुसलमानों की हमारे पास हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो मुसलमानों की इबादत गाह है, इसी तरह इंडिया का भी अपना राइट है, वो अपनी इबादत करें जैसे भी करें, तो इससे कोई किसी भी मुल्क को मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं इसमें। ऐसा क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? गलत। सर क्यों नहीं बनना चाहिए, और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें जरा। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी व दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है एक, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाज़त भी दे दी, अब बन गया, अब दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए हैं। मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनना चाहिए। और नहीं बनने चाहिए? नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी उनकी ओपनिंग भी है। मगर मुसलमानों को चाहिए ना, कोई तजाज वगैरह करना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए उनसे। सर वहाँ पर दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के अंदर आप देखेंगे इस टाइम तकरीबन 30% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वहाँ पर हिंदू हैं, जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है। तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं, मगर बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हिंदुओं के मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी बननी है, तो क्या वो भी मना करें इस बात पर? उन्होंने एक एरिया दिया है, हर जगह पे तो नहीं मस्जिद बनने दे रहे हैं। सारी जगह पर मस्जिद है, जहाँ भी जिस सिटी में भी आप जाएंगे, हर एक सिटी के अंदर एक मस्जिद जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन है वहाँ पर मस्जिदें बनी हुई हैं। इस बात से मैं आपको कहूँगा कि ये आप अपनी दुरुस्त करें। मगर वो गलत तो कर रहे हैं ना, मगर वो मुसलमानों को मुसलमान समझते ही नहीं है। अच्छा, तो अगर जब आपने कहा कि दुबई के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो हम क्या हिंदुओं को हिंदू समझ रहे? समझ रहे मुसलमान है, हम उनको समझेंगे हिंदू ही है। नहीं, यूएई के अंदर मंदिर आपने कहा कि नहीं बनना चाहिए, तो इस तरह उनके भी हकूक पामाल नहीं हो रहे? नहीं, उनको तो जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा। नहीं, वो हिंदू ही रहेगा। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये कहा कि वहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए।
नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना इस चाहिए। तरह से क्या हिंदुओं के वो पामाल नहीं होगी, उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो कि उनका रिलीजन है, वो आप उनको इजाज़त नहीं देंगे? क्या वो आपको इजाज़त देंगे? नहीं ना दें, वो पहले नहीं दे रहे, पहले थोड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान मुल्क किसका है? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। तो मिर्जे मुसलमान, मिर्जे से पहले भी तो थे। पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थे। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। हाँ, ऐसे ही थे, ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया है। तो बात तो ये है ना, आप हुक्म करें, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं क्यों हुक्म करूं? मैं तो ये कहूंगा कि आपको हर एक को इजाजत देनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया, इधर ही बनाया हुआ, हमने कभी कोई इसके बारे में सोचा ही, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई ये पाकिस्तान बनने से पहले की चीजें हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और भाई जो दो बंदे थे तो वो पढ़े लिखे बंदे थे और उन्होंने बात तो सही की है। अगर किसी मुल्क में अगर कोई भी धर्म के लोग वहाँ पे काम करते हैं ज़्यादा तादाद में, तो उनके पूजा के लिए या उनकी इबादत के लिए जगह होनी चाहिए। जैसे कि मुसलमानों के लिए, मुसलमान जिस भी कंट्री में वहाँ उनके लिए जगह दी जाती है। तो अगर जाहिर है तो यूएई में बहुत सारी ज़्यादा तादाद में हिंदू काम करते हैं, हिंदू रहते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए मंदिर बनना चाहिए। तो इसमें उन्हें कोई ऐसी बात नहीं लगी। तो ये तो हो गए कुछ समझदार पाकिस्तानी। मगर ये जो दो बंदे दूसरे जो बातें कर रहे थे, जो मौलाना टाइप थे, मेरे ख्याल से वो मदरसा छाप होंगे। वैसे तो एक ने तो कोट पहना हुआ था। तो इनकी जो माइंडसेट है वो आपने देखी होगी। इनका कहना था वो एक इस्लामिक कंट्री है और इसीलिए वहाँ पे हिंदू टेम्पल नहीं बनना चाहिए, ये अच्छा नहीं हुआ। मगर भाई यही लोग हैं, जब ये बाहर यूरोप में या अमेरिका में जाते हैं तब इनके लिए, इनको नमाज के लिए वहाँ पे मस्जिद चाहिए। ये वहाँ पे जाके ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, मगर इस्लामिक कंट्री में ये बातें नहीं करेंगे। तो इस तरह के दोगले और जाहिल किस्म के लोग पाकिस्तान में ज़्यादा है, समझदार लोग बहुत ही कम है। वैसे तो दुनिया भर में और भी जगह मंदिर बन रहे हैं और इस तरह के माइंडसेट वाले लोग आपको ना किसी भी मुस्लिम कंट्रीज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो पाकिस्तान में मिलेंगे। इनकी सोच जो है वो जाहिलाना है, एक नंबर के मदरसा छाप है। और दूसरी बात ये जो है ये कट्टर लोग हैं, या फिर उन्हें हम कहेंगे कि नफरती लोग हैं। वही यूएई वाले ऐसी बातें नहीं करते, दुबई वाले, सऊदीया वाले लोग बातें नहीं करेंगे, इंडोनेशिया भी है और भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ के लोग इस तरह की बातें नहीं करेंगे। मगर पाकिस्तान में इस तरह के लोग, इस तरह के माइंडसेट के लोग आपको बहुत तादाद में मिलेंगे। तो खैर दोस्तों, और भी कंट्रीज में मंदिर बन रहे हैं और मेरे ख्याल से और अभी किसी न किसी मुस्लिम कंट्री में अगर मंदिर बन जाता है तो तब पाकिस्तानियों की सूरत देखने लायक होगी और उनकी जो रिएक्शन है वो भी देखने लायक होंगे। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।